90% स्टूडेंट को ये पता नहीं रहता कि राज्य की नीति निर्देशक तत्व डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में पढ़ने में वो सबसे बड़ी गलती कहाँ करते हैं। वो बार बार रटते रहते हैं थ्योरी को, पूरी थ्योरी को, और उसको पता ही नहीं रहता है कि हमें क्या पढ़ना है। और जब एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं तो हम बना भी नहीं पाते। तो आज मैं आपको अपने हैंड रिटन नोट्स से ये बताऊँगी कि हमें कौन सा पॉइंट पढ़ना चाहिए जो हमारे एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है, और वो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए तो हम वो क्वेश्चन को सही कर पाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ेंगे भाग 4, राज्य की नीति निर्देशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो मैं आज आपको पढ़ाने वाली हूँ राज्य की नीति निर्देशक तत्व, जो कि आर्टिकल 36 से 51 तक दिया गया है। ये हमने राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिए हैं। इसमें आलोचना है कि न्यायालय में इसे परिवर्तन नहीं किया जा सकता, यानी कि अगर कोई भी राज्य के अगर कोई भी आर्टिकल पे काम नहीं करता तो हम न्यायालय में नहीं जा सकते उससे लेकर, लेकिन फंडामेंटल राइट्स में हम जा सकते हैं अगर कोई उसको हनन करे तो ये इंपॉर्टेंट की पॉइंट है, आप याद रखिएगा। इसका 2 ही उद्देश्य है, एक है लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना और दूसरा है आर्थिक सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना करना। ये गांधीवादी, समाजवादी और उदारवादी विचारधारा को अपनाता है। इसमें आर्टिकल है 36 से 51, तो एक एक आर्टिकल को देखेंगे। तो आर्टिकल है 36, इसमें राज्य की परिभाषा के बारे में बताया गया है, और दूसरा आर्टिकल है 37 जिसमें न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है, ये बताया गया है। आर्टिकल 38 है जिसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय के बारे में बताया गया है, और आर्टिकल 39 है जिसमें संसाधनों का उचित वितरण और समान कार्य पर समान वेतन दिया जाएगा, ये आर्टिकल 39 में है। और आर्टिकल 39A में समान अवसरों के आधार पर न्याय देने की बात कही गई है। 22वें संविधान संशोधन 1946 के द्वारा इसे जोड़ा गया था, आर्टिकल 39A को। आर्टिकल 40 है पंचायत, ग्राम पंचायत के बारे में बताया गया है, आर्टिकल 40 याद रखिएगा। आर्टिकल 41 में है कुछ दशा में काम का अधिकार है। आर्टिकल 42 में है कार्य, न्याय संघ और मानवीय दशाओं के बारे में। आर्टिकल 42 में बताया गया। आर्टिकल 43 में निर्वहन, मजदूरी या कुटीर उद्योग के बारे में बताया गया, जिसे 43 आर्टिकल बी भी है, जिसे 97 संविधान संशोधन 2011 के द्वारा सरकारी समितियों को जोड़ा गया। आर्टिकल 44 में समान नागरिक संहिता के बारे में बताया गया है, जिसमें फर्स्ट स्टेट गोवा है, जिन्होंने विधेयक पारित करने वाला पहला राज्य बना है उत्तराखंड। और नेक्स्ट आर्टिकल है 45, जो कि 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों को शिक्षा देने का अधिकार है, जो आर्टिकल जिसे 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत जोड़ा गया। अगला आर्टिकल है 46 है, जिसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति को शिक्षा, आर्थिक हित और सामाजिक आय के लिए बारे में बताया गया है। आर्टिकल 46 है जिसमें अनुसूचित जाति और जनजाति की शिक्षा, आर्थिक हित और सामाजिक न्याय के बारे में बताया गया है। आर्टिकल 47 है मत निषेध या शराब, पोषाहार के स्वास्थ्य के बारे में, और ये सब राज्य बना सकती है कानून इसके संबंध में, लेकिन अगर राज्य ऐसा नहीं करे तो हम न्यायालय नहीं जा सकते। और आर्टिकल 48 है जिसमें कृषि, पशुपालन और दुधारू पशुओं के लिए कानून बना सकती है। आर्टिकल 48A में पर्यावरण संरक्षण, जो कि 42वें संविधान संशोधन 1946 में जोड़ा गया था। और आर्टिकल 49 है जिसमें राष्ट्रीय महत्व, स्मारक स्थान और उसके संरक्षण की बात कही गई, आर्टिकल 49 में। आर्टिकल 50 में है 50-50 कार्यपालिका और न्यायपालिका के बारे में बताया गया है। आर्टिकल 51 है जिसमें अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के बारे में बताया गया है। तो ये था हमारा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक। अगर आपको ये पॉलिटी की सीरीज़ पसंद आ रही होगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट कीजिएगा। थैंक यू।